यूटकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आज नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पार्ट फर्स्ट हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहले समझने से पहले हमें सीक्वेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है सीक्वेंस? Some numbers arranged in definite order according to a definite rule are said to form a sequence। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, सीक्वेंस क्या होता है आपका? सीक्वेंस क्या होता है जिनका एक डिफिनिट क्या होना चाहिए, डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल, यानी डिफिनिट क्या होना चाहिए आपका, रूल होना चाहिए। डिफिनिट ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। डिफिनिट ऑर्डर इट मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और डिफिनिट रूल का मतलब ये होता है कि कुछ न कुछ रूल्स का वो फॉलो करना चाहिए जो इक्वली हर नंबर्स में क्या हो, समान हो। अब जैसे आपसे हम बात करते हैं सीक्वेंस, डिफिनिट ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो आपका जो नंबर्स होने चाहिए बढ़ते क्रम में होने चाहिए या तो घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, 5, 9, 13, 17। आप देख रहे हैं ये जो इसका ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डिफिनिट रूल क्या है, ईच प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग 4 क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ऐसे हम सेकंड ले रहे हैं, हमारे पास है 10, 7, 4, 1, -2, -5 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि जो नंबर्स मैंने ऑब्टेंड लिखे हैं उनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि ऑलवेज क्या हो रहे हैं, नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं। उसके बाद डिफिनिट रूल क्या है, ईच प्रीसीडिंग टर्म्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, -3, -3, -3, -3, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, +4, +4, +4 यहाँ। तो यानी पहला नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सेकंड नंबर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो डिफिनिट रूल क्या है आपका, डिफिनिट रूल एंड डिफिनिट ऑर्डर होना चाहिए। डिफिनिट ऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है। डिफिनिट रूल क्या होता है कि हम कोई भी नंबर, फिक्स नंबर प्लस या माइनस करते चले जाते हैं। तो जो ऑब्टेंड होता है आपका सीक्वेंस, वो किस फॉर्म में होता है, वो सीक्वेंस नंबर्स का जो ग्रुप होता है वो किस फॉर्म में ऑब्टेंड होता है, आपका सीक्वेंस के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। जैसे मैंने एक थर्ड नंबर ले लिया, आपके पास था, हमारे पास 40, 20, 10, 5, 2.5। आप देख रहे हैं कि इनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अभी तक हमने क्या किया, इस नंबर में प्लस किया, इसमें माइनस किया, लेकिन इस नंबर में हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं ईच प्रीसीडिंग टर्म में। इसमें भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और जो डिफिनिट रूल क्या है, डिवाइड बाई 2 ऑफ ईच प्रीसीडिंग टर्म, यानी जो ईच टर्म ऑब्टेंड हो रहे हैं उसके प्रीसीडिंग टर्म्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 एंड सो ऑन। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चले जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सीक्वेंस है। यानी इनके डिफिनिट ऑर्डर हैं और डिफिनिट रूल हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देंगे, सीक्वेंस कह देते हैं। तो कहने का मतलब सम नंबर्स अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। ये क्या आपके ऑब्टेंड होंगे, सीक्वेंस होंगे। क्या होंगे, सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं एपी। एपी क्या है,
एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एक क्या है, नंबर्स का सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 7 और इसके टर्म्स में हम 2 ऐड कर रहे हैं, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। एडिंग हमने क्या किया, +2 क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड नंबर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो और फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी कहने का मतलब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप क्या करोगे, उसके प्रीसीडिंग टर्म्स में आप क्या करोगे, कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर प्लस करते चले जाएंगे, तो जो सीक्वेंस ऑब्टेन्ड होता है वो एपी के फॉर्म में होता है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी इसको छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आप कोई चीज़ नहीं ऐड कर सकते हैं, अदर नंबर्स में उसके प्रीसीडिंग टर्म्स में फिक्स नंबर आप क्या कर सकते हैं, प्लस करते हैं, तो ऑब्टेन्ड जो सीक्वेंस होता है वो इन एपी के फॉर्म में होता है एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। देखो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एक ही बात होता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं 5 में -2 कर दो, तो इसका मतलब 3 हो गया, लेकिन 5 में -2 का मतलब होता है 5 + -2, क्योंकि 5 में -2 नहीं हुआ है, 5 में +2 हुआ है। तो इतना याद रखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग का कोई मतलब नहीं, हम ये मान चलते हैं हम ईच नंबर्स में क्या करेंगे, ऐड ही करते हैं, लेकिन वो प्लस माइनस के कारण अपने आप ही क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका एपी के फॉर्म में है, फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म नहीं ऐड करते हैं, बल्कि हर ईच टर्म्स के प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स नंबर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उस फिक्स नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं, उस फिक्स नंबर को हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट नंबर। और इस कांस्टेंट नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। यानी जो फिक्स्ड नंबर होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल डी से क्या करते हैं, डिनोट्स करते हैं। स्मॉल डी से क्या करते हैं, हम लोग डिनोट्स करते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। एपी की डेफिनेशन समझ में आ गई, सीक्वेंस क्या है ये समझ में आ गया, लेकिन ये दोनों एपी हैं, लेकिन ये एपी के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एपी तो हमेशा एडिंग अ फिक्स्ड नंबर से ऑब्टेन्ड होता है, लेकिन इसमें डिवाइड किया गया है, तो ये एपी नहीं है। एपी आपका केवल फर्स्ट एंड सेकंड है, क्योंकि फिक्स्ड नंबर का क्या करना पड़ता है, ईच प्रीसीडिंग टर्म में प्लस करते हैं, तो ऑब्टेन्ड जो सीक्वेंस होता है, नंबर्स ऑफ जो ग्रुप ऑब्टेन्ड होते हैं, जो सीक्वेंस ऑब्टेन्ड होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एपी कहते हैं। और अब एपी के हम nth टर्म के बारे में बात करेंगे। एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी का nth टर्म क्या होगा, इसके बारे में हम चलते हैं, बात करते हैं आपसे। हाँ, अब हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का क्या फाइंड करना है आपको, nth टर्म फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। यानी हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म ए लेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी लेट करते हैं। तो अब बताइए आपका एपी क्या होगा, एपी आपका होगा ए। हम चलेंगे एपी की डिफिनीशन पर, किसी भी टर्म्स में उसके प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर को क्या करते हैं, हम लोग प्लस करते जाते हैं। तो ए है ही है, ए में आप डी प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, फिर डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d, और उसके बाद a प्लस 3d एंड सो ऑन, इसी अकॉर्डिंग चलेंगे। अब बताइए फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, T1
T1। अब बताइए T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे A। इसी के अकॉर्डिंग T2 का क्या मतलब हो गया A प्लस D। T3 क्या है A प्लस 2D एंड सो ऑन। अब आप हमें बताइए A प्लस D को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 2D को A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं और A को A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे Tn फाइंड करेंगे nth टर्म। अब आप देखेंगे कि A जो है फिक्स्ड है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस भी फिक्स्ड है और सब में 1 माइनस हो रहा है, केवल चेंज 1 2 3 हो रहा है। फर्स्ट टर्म तो 1, 2 टर्म्स, सेकेंड टर्म्स 2, थर्ड टर्म तो 3, nth टर्म हो जाएगा। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी आपके पास क्या ऑब्टेंड हो गया nth टर्म का फार्मूला A plus n minus 1 into D, where n is the nth term of an AP, A is a first term, D is the common difference, n is the number of terms। कितने numbers of terms की बात कह रहा है। लेकिन किसी भी AP का अगर आपको common difference फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है common difference, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो आपको किसी भी टर्म्स के उसकी प्रीसीडिंग टर्म्स को अगर माइनस कर दोगे ना तो आपको क्या ऑब्टेंड हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अगर कोई भी एपी इफ गिवन अ एपी हुज एपी और नॉट एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हम क्या करेंगे उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, अगर ये चीज़ कांस्टेंट आ रही है तो समझ लेना जो गिवन एक सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में है AP के फॉर्म में है। और कोई भी AP अगर गिवन है तो उसका कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया फाइंड द nth टर्म ऑफ NAP। ये आप जानते हैं जो फार्मूला है फ्रॉम स्टार्टिंग, कहां से है फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी nth टर्म का फार्मूला nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से nth टर्म का फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड। अब हम लोग बात करेंगे फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड। अब आपको क्या फाइंड करना है nth टर्म फाइंड करना है लेकिन एंड से। अभी तक हम लोग क्या करते थे स्टार्टिंग से कोई टर्म फाइंड करते थे, अब हम लोग को क्या करना है एंड से कोई भी टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। अब बताइए AP लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस, एंड L बी द लास्ट टर्म। ये हमने इसको लेट कर लिया। अब बताइए आपको फर्स्ट टर्म और ये चीज़ें आपको पता है तो AP आप कैसे निकाल लेंगे। AP क्या होगा A प्लस D, A प्लस 2D एंड शो ऑन। ये क्या हो गया L। अच्छा आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन करिए, अगर मैं D प्लस कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म में तो आप आगे बढ़ रहे हैं, D जैसे ऐड कर रहे हैं आगे। अगर D माइनस करेंगे तो कहाँ आएंगे पीछे। तो L अगर लास्ट टर्म है तो इसके अगर हमें बैक आना तो D माइनस करना होगा और माइनस आना है तो D और माइनस करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका AP क्या हुआ A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन, L माइनस 2D, L माइनस D, L हो गया। अब बताइए अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, बताइए इसका लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या है L है। सेकेंड टर्म
फ्रॉम एंड या लास्ट क्या है, L माइनस डी है। इसी तरह जाएंगे हम लोग थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो क्या होगा, L माइनस टू डी हो जाएगा। अब आप एक चीज़ बताइए, यहाँ ये सेकेंड टर्म्स हैं तो इसको L माइनस टू माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ थर्ड टर्म है तो L माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं L माइनस वन इंटू डी, क्योंकि वन माइनस वन जीरो यानी L ही लिखा गया, टू माइनस वन वन डी लिखा गया तो L माइनस डी। अब इसमें देखेंगे आप लोग L नहीं चेंज हो रहा है, ना डी चेंज हो रहा है, ना वन चेंज हो रहा है, वन टू थ्री यही चेंज हो रहा है। फर्स्ट टर्म वन माइनस वन, टू टर्म्स टू माइनस वन, थ्री टर्म्स थर्ड टर्म थ्री माइनस वन, तो एंड शो ऑन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट से अगर निकालेंगे तो L तो फिक्स है, माइनस फिक्स है, वन टू थ्री, अगर वन है तो वन, टू है टू, थ्री है थ्री, n होगा तो क्या आ जाएगा, n माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू, फार्मूला रिजल्ट आपका ऑब्टेंड होगा L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका क्या हो गया, nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी किसी भी ए पी का अगर एंड से कोई भी टर्म्स अगर आपको फाइंड करना है तो L माइनस n माइनस वन इंटू क्या होगा, डी होगा, L माइनस n माइनस वन इंटू डी। आइए बात करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP। आपको क्या करना है, फर्स्ट nth टर्म का AP का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप AP जानते हैं क्या होता है, SN। SN का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा, AP लिखोगे तो A प्लस डी, A प्लस टू डी, और लास्ट टर्म आपका L होगा, और इसके पहले क्या होगा, L माइनस डी, इसके जस्ट पहले क्या होगा, L माइनस टू डी। यानी आप क्या कह रहे हो, किसी भी AP में अगर डी हम प्लस करते जाते हैं तो नेक्स्ट नंबर आपका ऑब्टेंड होता है, अगर माइनस करेंगे उसका प्रीसीडिंग नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा। इनका सम निकालना है तो सम में क्या कर देंगे हम लोग, प्लस 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 हो गया, SN इज इक्वल टू इतना। अब इसी SN को रिपीटेड हम लिखेंगे, लेकिन इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे L हो जाएगा L माइनस डी, L माइनस टू डी प्लस L प्लस सॉरी L माइनस डी, ये हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, L प्लस टू डी, L प्लस डी, और क्या आ जाएगा, A। अब इनको आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग। अब एडिंग करेंगे तो SN टू टाइम हो जाएगा तो 2SN हो जाएगा, D से D कैंसिल, 2D से 2D, 2D से 2D, D से D। आप देखेंगे A प्लस L प्लस A प्लस L प्लस A प्लस L प्लस डॉट डॉट A प्लस L, यहाँ पे होगा A प्लस 2D बेटा, यहाँ A प्लस D, तो A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L। आप देख रहे हैं कि A प्लस L, A प्लस L, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ देयर A प्लस L। तो हम कह सकते हैं कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, क्योंकि A प्लस L, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है तो ये कितने टाइम्स है, n है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2SN इज इक्वल टू n A प्लस L। तो SN की वैल्यू हो जाएगी n/2 A प्लस L। आपका फार्मूला ऑब्टेंड हुआ SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। ये क्या है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP है। लेकिन आप जानते हैं L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो जहाँ पे L है वहाँ क्या पुट कर देंगे, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो क्या आ जाएगा, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L की वैल्यू क्या पुट करेंगे, A प्लस n माइनस वन इंटू
डी। तो आपका रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का फार्मूला ऑब्टेन्ड हो गया आपके पास। ये दो रिजल्ट आपके ऑब्टेन्ड हुए हैं, फर्स्ट रिजल्ट ये है और सेकंड रिजल्ट ये है। रिक्वायर दोनों फार्मूले सेम है, बट रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर ए एल गिवन हो तो डायरेक्ट Sn लगा दीजिएगा, अगर एल नहीं गिवन है तो आपको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फाइंड करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा फार्मूला। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP, यानी फर्स्ट n टर्म का AP का क्या है, ये सम है। और Tn भी निकलवा दिया, Sn भी निकलवा दिया, किसी भी AP की लास्ट टर्म्स हम लोग इसके बारे में बात कर लिए, ठीक है। आइए हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर। हम फार्मूले पूरे बता चुके हैं आपको, इसका n टर्म Sn टर्म का सम क्या होता है, AP क्या है, सीक्वेंस क्या है, इसके किसी भी AP को लास्ट से हम कैसे टर्म फाइंड करते हैं, ये सब हम बता चुके हैं। अब तो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर AP के टर्म से होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। कॉमन डिफरेंस इट मीन्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। आप T1 इट मीन्स फर्स्ट टर्म, T2 इज सेकेंड टर्म, T3 इज थर्ड टर्म, ये आपके क्या हैं, टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म AP के फॉर्म में है तो इसका मतलब हो गया जो कॉमन डिफरेंस होगा वो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस क्या होगा T2। ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे T2 की वैल्यू क्या है, x प्लस 10 है, T1 की वैल्यू क्या है 2x है, और T3 की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2 है, और T2 की वैल्यू क्या है आपके पास x प्लस क्या है 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 10 माइनस 2x, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, x को वन साइड में करिए, अदर नंबर को वन साइड में करिए। देखिए x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, 3x माइनस 2x होगा, ट्रांसफ़र होके माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 8 हो जाएगा, और प्लस 10 इधर ट्रांसफ़र होके माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे माइनस x माइनस 2x क्या आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या होगी 6, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड आपका क्या कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। इसका आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस जो फाइंड होता है वो T2 माइनस T1 से फाइंड होता है। T2 क्या है 1 माइनस P अपॉन P, माइनस 1 अपॉन P। P क्या होगा एलसीएम, तो आएगा 1 माइनस P माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस P बाई P से कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपका माइनस 1। तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा -1। सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करना था। इसमें क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स AP के फॉर्म में है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 कर देंगे। वहाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था तो T2 माइनस क्या कर देंगे T1। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, द nth टर्म ऑफ एन AP इतना इज। इसका nth टर्म आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो nth टर्म फाइंड करना है तो a इज अ फर्स्ट टर्म क्या होगा a। कॉमन डिफरेंस जो होगा D वो क्या होगा T2 माइनस T1 होगा। T2 की वैल्यू 3 है, T1 की वैल्यू a है, तो क्या हो जाएगा 2a। और आप जानते हैं AP का जो nth टर्म होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, और nth टर्म ही फाइंड करना है। तो a की वैल्यू स्मॉल a है और n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 2a। सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2n का 2a से मल्टीप्लाई 2na हो जाएगा और माइनस 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2na, a माइनस 2a माइनस a होता है। तो
इसका जो nth टर्म आएगा वो क्या आएगा 2na माइनस ए होगा, लेकिन a कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू ए। तो 2n माइनस 1 इंटू ए, बी इज़ द करेक्ट आंसर। a कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए फाइंड ए पी इफ d इज इक्वल टू -4 एंड 7 an4 देन a इज a। तो देखिए an की वैल्यू कितना गिवन है 4, और an का मतलब देखो an कहा जाए, tn कहा जाए और l कहा जाए, सब का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। tn an l a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 4 है और an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना है a, और n की वैल्यू क्या गिवन है 7 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है -4 इज इक्वल टू 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 माइनस 1 6 होता है, 6 4 जा क्या होता है 24 इज इक्वल टू 4, और 24 का ट्रांसफ़र कर देंगे तो a इज इक्वल टू 24 प्लस 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28। तो d इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग ए पी इज़ ज़ीरो। इसका कह रहा है कौन सा टर्म ज़ीरो होगा, यानी आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 27 24 21 इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीज कंटिन्यू अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ज़ीरो आएगा, और आएगा जहाँ वही पूछ रहा है उसका कौन सा टर्म ज़ीरो होगा, n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा a की वैल्यू क्या गिवन है, a इज 27, d की वैल्यू आप फाइंड करेंगे t2 माइनस t1 से, 24 माइनस 27 कर देंगे तो आपका -3 हो जाएगा। कह रहा है कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हम ये मान चलते हैं क्योंकि AP जब लिखते जाएंगे तो जीरो कहीं ना कहीं आएगा, वो AP का nth टर्म होगा, मतलब nth टर्म इज़ द लास्ट टर्म। जितने उसमें हाउ मेनी नंबर्स होंगे, जितने जो नंबर्स आपसे नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए रहा है वही उसका लास्ट टर्म होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि Tn की वैल्यू या L की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर आपका Tn इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू Tn की वैल्यू क्या है 0, और a की वैल्यू क्या है 27, n फाइंड करना है और d की वैल्यू क्या है -3। अब देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 27, यहाँ पे आएगा -3n माइनस 1 हो जाएगा। -3n माइनस 1 का ट्रांसपोजिशन LHS में करेंगे तो आएगा 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 27, 3 1 जा 3 9 जा, तो आएगा क्या n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, nth टर्म 10, मतलब क्या आ गया, इसका जो 10th टर्म होगा इस AP का क्या होगा 0 होगा। nth टर्म 10th टर्म जो होगा उस वह AP के लिए क्या होगा 0 होगा, इस AP के लिए 10th टर्म आपका 0 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3, यानी ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं। 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। अब 3 से 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3 क्या है, पहला नंबर आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल 2 डिजिट में 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा एंड सो ऑन। 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर जो 3 डिविजिबल होगा 99 होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे a की वैल्यू 12 होगी, d की वैल्यू 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा 3, और l का मतलब Tn 99। अब कह रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट कितने नंबर्स हैं, तो आप L इज इक्वल टू क्या जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और L की वैल्यू क्या है 99 है, a की वैल्यू 12 है, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 है। 12 का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3
इज इक्वल टू 99 माइनस 12, तो हो क्या जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 87 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 2 जा 3, 9 जा, तो क्या आ गया n माइनस 1 की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 29, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, यानी आपका क्या होगा n की जो वैल्यू होगी 30, यानी 2 डिजिट्स के नंबर 30 नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाई किससे होंगे 3 से। n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट में 3 से क्या हैं डिविजिबल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है इस सीरीज एंड एपी, क्या ये सीरीज एपी में है। अगर कोई भी नंबर्स अगर आपको गिवन है, अगर एपी के बारे में पूछ रहा है तो उसका कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। आपको क्या दिखाना होगा कॉमन डिफरेंस सेम। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, एट लीस्ट 2 टर्म्स आपको फाइंड करने होंगे। अब देखिए T2 की वैल्यू क्या है √6 माइनस √3 इज इक्वल टू, T3 की वैल्यू क्या है √9 माइनस √6 एंड सो ऑन। अब बताइए √6 माइनस √3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 माइनस √3, और √9 का स्क्वायर √3 माइनस 3√2, √3 इंटू √2 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे √3 कॉमन है, √3 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1, और यहाँ देखिए √3 कॉमन है क्योंकि इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √3 जब कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 2। अब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है √3 √2 माइनस 1 है, यहाँ √3 माइनस √2 है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज not constant, hence given sequence is not an AP, यानी ये AP के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या नहीं आ रहा सेम नहीं आ रहा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता तो एपी के फॉर्म में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो एपी के फॉर्म में नहीं है। एपी के फॉर्म में नहीं क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एपी का उसके प्रीसीडिंग टर्म में कांस्टेंट नंबर को क्या करते हैं प्लस करते हैं, और वही जो कांस्टेंट नंबर का हम प्लस करते हैं उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस निकलता है T2 माइनस T1 से निकलता है, T3 माइनस T2 से निकलता है। लेकिन हम यहाँ ऑब्जर्वेशन करने के बाद देखिए कि फिक्स नंबर है नहीं, इसका मतलब ये आपका एपी के फॉर्म में नहीं है। आइए क्वेश्चन सो दैट आर इन एपी, इसको दिखाना है एपी में है, और एपी में अगर होना है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आपको सेम दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, क्या निकालेंगे T2 माइनस T1 पहले निकालेंगे, और उसके बाद क्या होगा T3 माइनस T2। चलिए T2 क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। T3 क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखेंगे हम लोग तो d इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के कारण ब्रैकेट इसके चेंज हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर। आप देखेंगे 2ab इज इक्वल टू क्या आया 2ab, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। कॉमन डिफरेंस सेम आना, हेंस गिवन सीक्वेंस इन
AP, यानी AP के फॉर्म में हैं। ये तीनों नंबर जो हैं आपके AP के फॉर्म में हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। वहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था, इसलिए AP के फॉर्म में नहीं एक सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब इज गिवन सीक्वेंस इन एन AP, यानी AP के फॉर्म में है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0। इसका 8th टर्म क्या है, 0। प्रूव दैट इस 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18 टर्म्स। यानी गिवन क्या है, T8 की वैल्यू आपको 0 गिवन है, और आपको एंड प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट T38 इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ T18 टर्म्स, यही आपको प्रूव करना है। तो क्या आ जाएगा, T8 इज इक्वल टू 0, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और यहाँ से अगर देखेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7D। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जो प्रूफ करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है, T38, और T38 को हम लिख सकते हैं A प्लस 37D, क्योंकि Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, तो T38 लगाएंगे तो A प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू आपको क्या यहाँ पे गिवन हो गई, 7D प्लस 37D। अब बताइए 7D जाएगा 30D आ जाएगा। एंड RHS क्या है इसका, 3 इंटू T18 है, और T18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3, और T18 को क्या लिखेंगे, A प्लस 17D, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 लगाएंगे तो 18 माइनस 1 करेंगे तो 17D हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे A की वैल्यू क्या है आपके पास, A की वैल्यू -7D है, तो यहाँ पे 7D पुट करेंगे तो 17D, और 17D में 7D माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 10D, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 30D। और आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। प्रूफ हो गया आपका, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अब हम लोग। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। इतना आप जानते हैं, किसी भी नंबर्स के ग्रुप का अगर मिडिल टर्म्स फाइंड करना होता है तो 2 तरीके से होते हैं। एक तो अगर नंबर्स ऑफ टर्म इवन है तो 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो 1 मिडिल टर्म्स आते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम हमारा है n की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि इसमें ये पता करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें। तो A की वैल्यू आपको 213 गिवन है, D की वैल्यू हो जाएगी 205 माइनस 213, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और L की वैल्यू गिवन है 37, और आप जानते हैं L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और L की वैल्यू क्या है 37, A की वैल्यू 213, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -8। सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा -8 n माइनस 1, 37 माइनस 213, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 माइनस 7 6, और 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7 1, कितना आ जाएगा 176, क्योंकि कितना हो जाएगा 24 और इतना सही है। 213 माइनस 37, 13 माइनस 7 6 आ जाएगा, 10 माइनस 3 7 176, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 n माइनस 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 8 से कैंसिल करेंगे, 8 2 जा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n की वैल्यू 23, और n की वैल्यू 23 आया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑड। और ऑड नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो वन मिडिल टर्म्स होगा, हेंस मिडिल टर्म्स क्या होगा, n प्लस 1/2 टर्म। तो यहाँ फाइंड करेंगे तो 23 प्लस 1/2 टर्म, तो हो जाएगा 24/2, क्या आ जाएगा 12 टर्म। इसका मतलब अब आपको क्या फाइंड करना है,
T12 फाइंड करना है, क्योंकि उसका 12th मिडिल टर्म फाइंड करना है। T12 का मतलब होता है a + 11d, और a की वैल्यू 213 गिवन है, 11 × d की वैल्यू -8 गिवन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 213 - 88, और जब इसमें माइनस कर देंगे 13 - 8 5 हो जाएगा, 10 - 8 2, 125। इसका जो आपका 12 टर्म्स होगा वो क्या होगा, आपका 125 होगा, और 12th टर्म इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, क्योंकि हम इसको AP को ऐसे कंटिन्यू -8 करते चले जाएंगे ना, तो 12th टर्म में आपका 125 आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड, तो मिडिल टर्म ओनली 1 होते हैं। अगर यही बात इवन की बात होती, n की वैल्यू अगर इवन आता तो आपके पास 2 मिडिल टर्म होते, एक होता n/2 और सेकंड होता n/2 + 1, 2 मिडिल टर्म्स होते। लेकिन यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू ऑड है, इसलिए केवल 1 ही मिडिल टर्म होगा। वो टर्म्स क्या हो गई, n + 1/2, और उसका आंसर क्या आएगा, 125। अब यहीं पे क्लास एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम पार्ट 2 में देखेंगे इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। थैंक यू।